हाय हेलो नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के साइंस पार्ट 2 से 15th वाला चैप्टर, जो कि है आपका लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या, हम में डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, एक्सेट्रा। लेकिन डोंट वरी, हमें इस चैप्टर में सिर्फ 3 लाइफ प्रोसेसेस देखनी है। पहला तो है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है एक्सक्रीशन और तीसरा है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, दैट इज आवर नर्वस सिस्टम। सो वन बाय वन इसे डील करेंगे आज। कुछ नहीं, एकदम बेसिक से एडवांस तक जाएंगे। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मजा आएगा इसे पढ़ने में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन। अभी ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, आपको पता है ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, एक चीज यहाँ से वहां करना। फॉर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करती हूँ। कल ही मैंने मतलब 1-2-3 दिन हो गए, मैंने ना जयपुर से एक पार्सल मंगाया था। अभी ब्रांड का नाम नहीं लेती, लेकिन मंगाया था। तो एक ड्रेस था, तो वो जयपुर में बन रहा था। तो जयपुर में बना, राइट, और ट्रांसफर किधर हुआ, हमारे घर, दैट इज इन पुणे में। तो बना कहीं पे और था, बना जयपुर में था और ट्रांसपोर्ट कहाँ पे हुआ, पुणे में। तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या भाई, पता है हमको। पोस्टमैन भी क्या करते हैं, चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो वही ट्रांसपोर्टेशन है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इतना समझा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, चीजें एक प्लेस से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। अभी बुक वाले डेफिनेशन भी पढ़ लेते भाई, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। चलिए, बुक वाली डेफिनेशन क्या कहती है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या। सी, अभी मैं हमारी बॉडी का एग्जाम्पल देके बताती हूँ ट्रांसपोर्टेशन मतलब। सी, हमने खाना खाया, राइट। अभी खाना क्यों खाते हो, हाँ वो अलग बात है, भूख लगती है हमें, हम सारे भूख का इसलिए खाते हो। लेकिन नहीं, खाने के अलावा भी हमें न्यूट्रिएंट चाहिए, एनर्जी चाहिए, इसलिए हम खाना खाते हैं। तो अभी हमने खाना खाया, राइट। खाना कहाँ चले जाता है, हमारे पेट में। पेट में वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। पेट, स्टमक या इंटेस्टाइन में वो एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। अभी उस खाने में एनर्जी है, न्यूट्रिशन है, तो मेरे इंटेस्टाइन में वो सारा का सारा चीज एब्जॉर्ब हो गया ना। लेकिन उस एनर्जी का, उस न्यूट्रिएंट्स का जरूरत मेरे हेड को भी है, मेरे ब्रेन को भी है, राइट, मेरे मसल्स को भी है, मेरे पैर को भी है। तो वहां तक कैसे पहुंचेगा, ऑफ कोर्स किस तरीके से पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा भाई। देखो, एब्जॉर्ब कहाँ पे हुआ, इंटेस्टाइन पे। जरूरत कहाँ कहाँ है उस न्यूट्रिएंट और एनर्जी की, ब्रेन को भी है, मसल को भी है, पैर को भी है। तो वो न्यूट्रिएंट्स मेरे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुए, और वहां जहां जहां जरूरत है वहां पे हम लोग क्या करने वाले, उसका ट्रांसपोर्ट करने वाले। अभी आपको क्या लगता है, बॉडी में कौन पोस्टमैन है, जो इंटेस्टाइन से पैर तक, ब्रेन तक, मसल तक मेरा सारा एनर्जी, न्यूट्रिशन लेके जाएगा। सोचो सोचो, अभी यहाँ पे कोई पोस्टमैन एक्चुअली वर्क करता है क्या, हाँ एक है, उसका नाम है ब्लड। ब्लड हर जगह पहुंचता है ना, तो ब्लड ही हमारे बॉडी का एक्चुअल पोस्टमैन है, जो मेरा खाना जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ है वो मेरे मसल तक, ब्रेन तक और पैर तक, सभी जगह वो पहुंचाएगा मेरा न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी भी। कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, ब्लड। तो अभी मैंने आपको एकदम सिंपल वे में उसका मतलब बता दिया। अभी देखते हैं एक्चुअल डेफिनेशन में क्या है। देखो, ट्रांसपोर्टेशन मतलब द प्रोसेस इन विच either substance is synthesized or absorbed in one region and then will transport into another region। इसका मतलब खाना हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, उसका न्यूट्रिएंट, उसका एनर्जी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हुआ, लेकिन उसकी जरूरत ब्रेन को भी है, मसल को भी है, तो हमने वहां तक पहुंचा दिया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, वाया थ्रू ब्लड। तो ये हो गई बेसिक ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन। कुछ हार्ड नहीं था, बहुत ही इजी था। ट्रांसपोर्टेशन करना मतलब एक जगह से चीजें दूसरी जगह लेके जाना। हमारी बॉडी में ये काम कौन करता है, तो ब्लड करता है, ठीक है। अभी आते हैं ट्रांसपोर्टेशन मतलब पानी का कैसे होता है, खाने का कैसे होता है, राइट, वो देखेंगे। पानी का ट्रांसपोर्टेशन पहले हम पढ़ेंगे इन प्लांट्स में और फिर हम पढ़ेंगे इन एनिमल्स में। तो प्लांट में पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो दो तरीके हैं जिस वे से हम लोग पानी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये है आपके बुक में, दैट इज रूट प्रेशर, और दूसरा तरीका ये है ट्रांसपिरेशन पुल। आज के पार्ट में जो हम देखेंगे वो है रूट प्रेशर।
दो तरीके हैं जिसकी वजह से क्या होने वाला है, पानी का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। किधर? ह्यूमंस में नहीं, प्लांट्स में। प्लांट्स में ऐसे दो तरीके हैं जिसकी वजह से पानी का ट्रांसपोर्ट होने वाला है। पहले का नाम रूट प्रेशर और दूसरे का ट्रांसपिरेशन पूल। एक एक को पकड़ के उनको डिटेल देखने वाले, ठीक है। अभी पहले हम देखेंगे रूट प्रेशर के बारे में, लेकिन उधर जाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे जो हमें उधर लगने वाले हैं रूट प्रेशर को। चलो, कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक है, आपने ये पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर से मैं यहाँ बता देती हूँ। सपोज अभी अज्यूम कर लो आपके पास दो बीकर है, ये एक बीकर है, अरे बीकर बहुत ही पतला बन गया, ये एक बीकर है और ये एक दूसरा बीकर। मैं बीकर को ए नाम दे देती हूँ और इसको बी नाम दे देती हूँ। सपोज हमने ए वाले बीकर में बहुत ज्यादा पानी रख दिया, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने पानी रख दिया 100 ml, ऐसा अज्यूम कर लो। ए वाले बीकर में मैंने 100 ml पानी रख दिया और बी वाले बीकर में मैंने सपोज 40 ml पानी रख दिया, तो ऑब्वियसली पानी किस बीकर में ज्यादा है, ए और बी में? ऑफ कोर्स कोई भी बता सकता है, ए वाले में ज्यादा, राइट। अभी इस दोनों बीकर को ना हम लोग ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम पाइप, ऐसा अज्यूम कर लो। मैंने दो बीकर लिया, एक बीकर में 100 ml पानी है और दूसरे बीकर में, बी वाले बीकर में 40 ml पानी है, तो किसमें ज्यादा पानी है? ऑब्वियसली ए में है। और दोनों जो बीकर है मैंने वो पाइप से कनेक्ट कर दिया। अभी देखो यहाँ पे मैंने कुछ है ना ऐसा रबर क्लॉक लगा दिया है सो दैट पानी यहाँ से यहाँ मूव ना हो। अभी मैंने वो क्लॉक हटा दिया तो क्या हो जाएगा, पानी बहना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन क्या लगता है पानी किस बीकर से किधर जा सकता है? तो ऑब्वियसली पानी किधर से किधर जाएगा, फ्रॉम हाई रीजन टू लो रीजन, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन से पानी लो कॉन्सेंट्रेशन पे चला जाएगा। आप बीकर के टर्म्स में बता सकते हो, मतलब पानी किस बीकर से किधर तक जाएगा, मैंने तो आपको हिंट दे दी। तो ऑफ कोर्स हाई रीजन कहाँ है, ए में है, लो रीजन कहाँ है, बी में है, तो पानी ए टू बी मूव करेगा, ना कि बी टू ए मूव करेगा, राइट। अभी इस फिनोमेनन को हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। तो अगर डिफ्यूजन की डेफिनेशन बनाने बोली तो कुछ नहीं भाई, बहुत आसान है। डिफ्यूजन मतलब पानी का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, राइट, पानी का मूवमेंट हो रहा है, पानी का फ्लो हो रहा है, फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। करके देखो ऐसा रियल में भी होता है, मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, ऐसा रियल में होता है। तो उस फिनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। वन मोर टाइम, क्या बोला डिफ्यूजन मतलब, मेरे साथ बोलना। द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। ये कॉन्सेप्ट याद आ गई, ध्यान में रही? ओके, इसका यूज हम करने वाले हैं इसलिए बता दिया। ओके, चलो अभी हम चलते हैं, हमारा टॉपिक क्या था, गाड़ी छोड़ना मत, हमारा टॉपिक था ट्रांसपोर्टेशन। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दी जो हमें यूज होने वाले हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन समझा। अभी ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में किसका हम करने वाले हैं, पहले पानी का देखेंगे, फिर देखेंगे कि खाना कैसे जाता है। तो पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास मैंने पहले ही बता दिया था, दो तरीके हैं, राइट। पहला तरीका कौन सा है, रूट प्रेशर वाला। अभी ये रूट प्रेशर क्या है भाई, कुछ नहीं, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ओके, सी रूट प्रेशर। अभी आप मुझे बताओ, प्लांट को अगर पानी पीना है तो वो किस तरीके से पिएगा प्लांट पानी? ऑफ कोर्स रूट पानी सक कर लेते हैं, रूट में पानी एब्जॉर्ब होता है, तो वही हमने देखना है कि रूट पानी को एब्जॉर्ब कैसे करता है और ऊपर सारे पार्ट्स को भी कैसे लेके जाता है। सी, ये रहा हमारा प्लांट, राइट। प्लांट का कौन सा पार्ट पानी एब्जॉर्ब करेगा, रूट एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उसकी जरूरत इधर लीफ को भी होगी, इधर फ्लावर्स फ्रूट को भी होगी, तो हमें नीचे से पानी ऊपर तक लेके जाना है। तो वो किस तरीके से हो जाएगा वो हम आज देखने वाले हैं। अभी और एक चीज यहाँ पर भी मैं बता देती हूँ, प्लांट में ना दो ऐसे पाइप होते हैं, प्लांट में दो ऐसे पाइप होते हैं, एक पाइप और ये दूसरा पाइप। एक्चुअली पाइप नहीं होते, वो टिश्यूज होते हैं, लेकिन अभी हमारे समझने के लिए मान लो कि हमारे प्लांट में दो ऐसे पाइप होते हैं। एक फर्स्ट पाइप का नाम है जाइलम, पहले जो पाइप है उसका नाम है जाइलम, और दूसरा जो पाइप है उसका नाम है फ्लोएम। हर प्लांट में दो पाइप होते हैं, फर्स्ट पाइप का नाम है जाइलम और दूसरे वाले पाइप का नाम है फ्लोएम। जो पहला वाला पाइप है दैट इज जाइलम, वो प्लांट में क्या कैरी करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो वाटर। और जो दूसरा पाइप है दैट इज फ्लोएम,
वो प्लांट में क्या कैरी करता है, तो फूड। इतना समझ लिया। प्लांट में दो तरीके के पाइप होते हैं। पहला पाइप कौन सा बताया, जाइलम, और दूसरा पाइप कौन सा बताया, फ्लोएम। जाइलम मतलब जो आपके प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करेगा, वाटर को कैरी करेगा, और फ्लोएम मतलब ऐसा पाइप जो आपके प्लांट में क्या कैरी करने वाला है, फूड। जाइलम पानी, फ्लोएम फूड, ये इक्वेशन याद रख लो। अभी आते हैं हमारे एक्चुअल थ्योरी पे। देखो पानी कहाँ पे होता है, ऑफ कोर्स जमीन में, सॉइल में होता है भाई। सॉइल से पानी कौन उठाने वाला है, रूट उठाने वाला है। तो अगर हमने प्लांट को थोड़ा सा कट करके उसके अंदर देखा कि एक्चुअली पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे चल रहा है, तो वो कुछ ऐसे तरीके से हमें दिखाई देगा। अभी देखो मैंने बोला ना, एक पाइप होता है जो क्या करने वाला है, पानी को कैरी करने वाला है। उस पाइप का नाम हमने क्या बोला था, जाइलम। अभी जाइलम से पहले कुछ ना सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स की अरेंजमेंट होती है, वो थोड़ी सी एक बार देख लेते हैं। चलो सबसे पहले होता है हमारे पास रूट सेल। रूट सेल मतलब क्या, जो सेल्स रूट में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले रहेंगे हमारे पास रूट सेल्स, ठीक है। फिर दूसरे टाइप के सेल जो आते हैं प्लांट में, वो होते हैं कॉर्टेक्स सेल। कॉर्टेक्स सेल क्या है, कॉर्टेक्स नथिंग बट सेल का नाम है। ये प्लांट की एनाटॉमी में आता है, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड के लिए इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है। सो इतना याद रखो, हमें प्लांट में डायरेक्टली जाइलम दिखाई नहीं देता, पहले बहुत तरीके के सेल्स होते। सबसे पहला डेस्टिनेशन क्या है, रूट सेल। रूट सेल मतलब ऐसे सेल्स जो रूट में प्रेजेंट है। सेकेंड सेल कौन सा टाइप का सेल है, कॉर्टेक्स सेल। और कॉर्टेक्स सेल के बाद आपका क्या आने वाला है, जाइलम। इतना ठीक। सीक्वेंस याद कर लो, पहले रूट सेल, देन कॉर्टेक्स सेल, एंड देन फिर आने वाला है जाइलम। हमें पानी किधर डालना है, जाइलम में। एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट सेल। पानी का एब्जॉर्प्शन रूट सेल करेगा। पानी डालना है हमें जाइलम में, सो दैट ये पाइप हमारा पूरे प्लांट को पानी ट्रांसपोर्ट कर सके। इतना बेसिक आइडिया क्लियर हुआ, रूट सेल, कॉर्टेक्स, जाइलम। पानी एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट वाले सेल। पहुंचाएगा कौन, जाइलम वाला। ठीक है, अभी चलते हैं कैसा एक्चुअली एब्जॉर्प्शन होता है और क्या मैकेनिज्म है इसके पीछे। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ जादू बिदू करोगे क्या, चलो पानी यहाँ से ऐसे बहता बहता जाइलम तक चले जाए, नहीं। इसके पीछे भी एक साइंस है। देखिए रूट्स कहाँ पे होते हैं, सॉइल में। तो ये अभी जो ग्रे कलर से बना है ना, ये सारे सॉइल के पार्टिकल्स है। सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स में हमारे होने वाला है वाटर के मॉलिक्यूल्स, जो कि हमें क्या करने हैं, हमें मतलब प्लांट को क्या करने हैं, एब्जॉर्ब करने हैं। तो अभी देखो रूट में, आपने कभी भी रूट देखा होगा, तो उस रूट को ऐसे ऐसे छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं। तो वो रूट हेयर्स की मदद से सॉइल में जितना भी पानी है वो एब्जॉर्ब होने वाला है। सपोज ये रूट हेयर है, ये हमारा यहाँ पे रूट हेयर है, राइट। तो ये रूट हेयर ने क्या किया, सॉइल में से पानी को ले लिया। अभी पानी किस सेल के अंदर आ गया, रूट सेल के अंदर। यहाँ पे ऐसा पानी आ गया। अभी मुझे बताओ पानी कहाँ पे ज्यादा है, रूट सेल में। कहाँ को कम है, कॉर्टेक्स सेल में। तो अभी हमने कुछ इसके मैकेनिज्म बेसिक पढ़ा था, क्या हो जाएगा, पानी इस वाले रीजन में ज्यादा है, इस वाले रीजन में कम है। मतलब रूट सेल में ज्यादा, कॉर्टेक्स में कम है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव होने वाला है, ऑफ कोर्स यू आर राइट। हमने अभी भी देखा था कि पानी ए से बी मूव हो रहा था, मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लो कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक मूव हो रहा था। तो यहाँ पर भी वही अप्लाई करो ना, रूट सेल में ज्यादा है, कॉर्टेक्स में कम है। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ऑफ कोर्स रूट सेल से कॉर्टेक्स की सेल। ये आ गया अभी कॉर्टेक्स की सेल में हमारा पानी। अभी एक ही सेल में मैं बता रही हूँ, सारे सेल्स में ऐसा ही होने वाला है, मैं एक के रिस्पेक्ट में समझा रही हूँ। कॉर्टेक्स में पानी आ गया, चलो अभी ये जो कॉर्टेक्स फर्स्ट वाली सेल थी ना, वो क्या हो गई, उसने पानी पी लिया। अभी पानी पी लिया, जैसे हमारा पेट भी फूकता है ना, बहुत खाना खाते हैं तो ऐसा टमी ढेरी आ जाता है, तो कॉर्टेक्स भी क्या हो गई, फूक गई। अभी इधर साइंटिफिक वर्ड में बोलूं तो इसको ऐसा नहीं बोलेंगे कि कॉर्टेक्स की सेल फूक गई, हम इसको बोलते हैं कि कॉर्टेक्स की सेल टर्जिड हो गई। टर्जिड हो गई मतलब वो फूल गई। क्यों फूल गई, क्योंकि उसके अंदर पानी चला गया। पानी कॉर्टेक्स की सेल के अंदर चले जाने के बाद कॉर्टेक्स की सेल कैसे बन गई, टर्जिड बन गई। टर्जिड मतलब क्या, फूल गई।
अभी देखो ना, फूलने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब वो थोड़ा सा स्पेस खाएंगे ना, पहले छोटी सी थी उसमें पानी डाला तो थोड़ी बड़ी हो गई, टर्जिड हो गई। टर्जिड होने के बाद वो सेल क्या करेगी, जो उसका एडजेसेंट सेल है, एडजेसेंट मतलब नेबर वाला सेल है, बाजू वाला सेल है, उसको वो क्या करेगी, धक्का मारेगी। पहली वाली सेल कॉर्टेक्स की, अच्छा इस इधर भी नाम दे देते, चलो इसको मान लेते हैं, ये ए सेल है, ये बी सेल है, ये सी सेल है। पानी किधर आ गया है, ए सेल में। ए सेल में आने के बाद वो क्या हुई, टर्जिड। टर्जिड मतलब फूल गई, तो वो किसके तरफ प्रेशर अप्लाई करेगी, बी की तरफ। और वो जो कॉर्टेक्स सेल ने प्रेशर अप्लाई किया बी पर, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर। बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। सी, ए की तरफ पानी आया, टर्जिड हो गई, प्रेशर अप्लाई किया, तो प्रेशर किस पे लगा, एडजेसेंट वाले पे। एडजेसेंट कौन है यहाँ पे, बी वाली से। तो उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्यों, क्योंकि पानी तो रूट ने एब्जॉर्ब किया था ना, तो रूट का पानी पहले कॉर्टेक्स सेल में आ गया, पहली वाली कॉर्टेक्स सेल टर्जिड हो गई। टर्जिड हो जाने के बाद उसने प्रेशर अपने नेबर वाले सेल पे अप्लाई किया, वो जो प्रेशर है उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं रूट प्रेशर। अभी अगेन पानी का कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा है, अगर ए और बी के रिस्पेक्ट में बोलो तो ऑब्वियसली ए में ज्यादा है, बी में कम है। तो आपको पता है अभी क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, कैसे, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो। फिर बी में आ जाएगा, बी वाली सेल टर्जिड हो जाएगी, बी वाली सेल सी पे क्या मारेगी, प्रेशर मारेगी। फिर यहाँ पे पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यहाँ पे कम, फिर पानी यहाँ से यहाँ, फिर सेम फेनोमेनन आगे आगे चलता जाएगा, फिर सी से यहाँ, फिर यहाँ, और अल्टीमेटली यहाँ पानी ज्यादा है, जाइलम में कम है, तो यहाँ से पानी जाइलम में मूव कर जाएगा। और एक बार पानी जाइलम के अंदर चला गया तो वो पूरे प्लांट को कैरी करेगा, क्योंकि जाइलम वो पाइप है, वो टिश्यू है जो प्लांट में पूरा पानी ट्रांसपोर्ट करता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कुछ हार्ड नहीं है। हमने अभी देखा कि प्लांट्स में पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। एब्जॉर्ब कौन करने वाला है, रूट सेल। कैरी कौन करने वाला है, जाइलम। फिर से बता देता, एब्जॉर्ब कौन करेगा, रूट का सेल। कैरी कौन करेगा, जाइलम। जाइलम क्या है, एक पाइप है जो प्लांट में प्रेजेंट है, जो पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। कुछ सेल्स का सीक्वेंस आता है, पहले होते हैं रूट सेल, सेकंड होते हैं कॉर्टेक्स, फिर आता है हमारे पास जाइलम। अल्टीमेटली पानी रूट सेल ने पिया, हमें जाइलम तक पहुंचाना था। किस मैकेनिज्म से पहुंचा वो, रूट प्रेशर की वजह से। रूट प्रेशर मतलब क्या, पहले सेल में पानी आ गया तो वो टर्जिड हो गई, टर्जिड हो गई मतलब फूल गई, तो उसने बाजू वाले एडजेसेंट सेल पे प्रेशर अप्लाई किया, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं, रूट प्रेशर। उसकी वजह से क्या होता है, पानी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूव हो जाता है। ये बेसिक डिफ्यूजन का फंडा है जो मैंने पहले ही बेसिक्स क्लियर कर दिया था। आई होप आपको ये वाला अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स थ्रू सेकेंड वे। पहला वे कंप्लीट हो गया रूट प्रेशर वाला, सेकेंड वे है ट्रांसपिरेशन पुल, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।